संगम युगी जीवन खुद में बाबा का एक बेहद का वरदान है। और इस जीवन में ईश्वरीय सेवा का भाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक और वरदान है। और इस वरदान को जितना हम अपने जीवन में अमल में लेकर आते हैं, कार्य में लेकर आते हैं, व्यवहार में लाते हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहते हैं, उतना ये वरदान हमारा जन्म जन्म का सौभाग्य बढ़ाता जाता है, हमें पद्मा पदम पति बढ़ाता जाता है। और इस वरदान को कार्य में लगाने के लिए अंदर में ईश्वरीय ज्ञान पर, ईश्वरीय सेवा पर और ईश्वर पर, शिव बाबा पर पूरा पूरा निश्चय होना ज़रूरी है। और अगर निश्चय है तो कभी भी गलती से भी हमारे मुख से ईश्वरीय सेवा के प्रति ना शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि बाबा ने हम सभी को हाँ जी का पाठ पक्का कराया है। और ये भी बताया है कि यदि एक हिम्मत का कदम आप रखते हो तो बाबा बंधा हुआ है 1000 गुना मदद देने के लिए। तो बाबा पर निश्चय, बाबा के महावाक्यों पर निश्चय अगर हम रख कर हाँ जी करते हैं, ना नहीं करते हैं, तो बाबा हम पर खुश होकर हम पर बेहद का प्यार लुटाता है। तो ईश्वरीय सेवा का भाग्य बढ़ाते रहना, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। आज की मुरली भी हमें ऐसे ही कुछ विशेष बातें सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। चेक करना, किसी को शत्रु तो नहीं मानते हो। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो। क्या है सारे? आज का टाइटल याद रखेंगे, हम सब हैं रूहानी मिलिट्री। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? मिलिट्री है तो डायरेक्शन तो मिलेंगे, जिसे अमल में लाना है। उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है। याद रखेंगे डायरेक्शन सभी, कि बैज सदा लगा कर रखो। चेक करो, सबने बैज लगा रखा है। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। क्या है? फायर ब्रिगेड। रूहानी मिलिट्री भी है और फायर ब्रिगेड भी है। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है बैठना, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठें, बिल्कुल स्ट्रेट होकर ऐसे बैठते हैं ना। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं, अलग अलग तरह के आसनों में बैठते हैं ना। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो, यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है। उस समय क्लास में बैठा होगा कोई छोटा सा बच्चा बाबा के साथ। इनको बुद्धि में माँ बाप की याद होंगे। छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली शिव बाबा को कैसे याद करेगा। तो वह कहते कि इनको फिर बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है।
शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है। इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है, नहीं तो मन और बुद्धि की यात्रा है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है, मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं, माम एकम याद करो। मैं पतित पावन हूं, यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि सारी दुनिया पतित है, तमो प्रधान है। उनको याद करेंगे तो आत्मा फिर पतित बन जाएगी। तो उसको याद करो जो पावन है। यह तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं, श्री कृष्ण की कोई बात नहीं है। गीता, ये गीता ज्ञान एक शिव बाबा ने सुनाया है, श्री कृष्ण की बात नहीं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं और कोई तरीका नहीं है पतित से पावन होने का। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे। फिर पतित रह गए तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी ना, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूं, ऐसे ऐसे समझाओ। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हों, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हों। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, है ना। स्थूल रूप में आप कहीं भी हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में याद किसकी रहती है, उसके आधार पर मार्क्स मिलते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, है ना। कितनी खुशी? अपार, कोई पार नहीं। जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। मैं आया ही हूं नई दुनिया स्थापन करने। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं,
सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। है ना, जब काल आता है ना तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, और जब कालों का काल आता है तो सब आत्माएं शरीर से अलग होकर चले जाते हैं। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं, सबको जाना पड़ेगा ना। मैदान खाली होगा, फिर आएंगी ना नई आत्माएं। तुम सब ने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भले याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बोलते रहते हैं आरती में, लेकिन ये नहीं समझते पतित पावन का अर्थ क्या है। न सारी दुनिया के विनाश की बात हो रही है, पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ऐसे बोलते हैं ना। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजाई करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, फिर राजा राम नहीं कहते ना, राम राम कहते हैं। उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। श्री कृष्ण को भी बहुत सारे नाम है ना श्री कृष्ण के, श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? कहेंगे मक्खन चोर? बिल्कुल नहीं। राजकुमार है, सतयुग का पहला राजकुमार, वो कोई मक्खन चुराएगा? उसे कोई कमी है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते? इम्पॉसिबल है। वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक हैं। जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग, अंत सतयुग आदि का संगम युग। किस टाइम पुरुषार्थ किया? जब कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम युग होता है। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है। अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठिक्कर भित्तर में कण कण में कह दिया है ना। यह भी है ड्रामा भगवान का, है ना। अपकार करना ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, है ना। ये तरीका ठीक है ना? ठीक है, अब उसका पार्ट है ना। आत्मा में वो रील पहले से ही है ना, तो इमर्ज हो जाता है पार्ट। वह बातें याद रखने से फिर बिगड़ते रहेंगे, अपना ही दिल खराब होता है ना। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना। सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए। ये बाबा की श्रीमत है। नहीं तो क्या होगा? अपना पद भ्रष्ट कर देंगे।
बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में ज़रा भी धोखा नहीं देना है। चीटिंग करते हैं, भगवान को धोखा देने की कोशिश करते हैं ना। काम से मन चुराना है ना, होता है ना अंदर, चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, है ना। फिर किसी भी तरीके से बस सेवा को छोड़कर जाना चाहते हैं, आधे मन से सेवा करते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसें और आकर समझें, क्योंकि यह नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। इससे पुराना तो कुछ नहीं होता ना। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वह तो चला गया। फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तभी आकर राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, इससे पुराना कुछ नहीं। वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, है ना। सबसे प्राचीन ते प्राचीन योग जो खुद भगवान ने सिखाया वो है राजयोग, जो अभी बाबा सिखा रहे हैं और जो हमें भी औरों को सिखाना है। तो फिर बाबा कहते हैं वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं। पुरानी दुनिया में, सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं। वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती है। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। क्यों दुश्मन बनी? हम भी तो बने ना। हमने प्रकृति का कितना नुकसान किया, उसे कितना अपवित्र बना दिया ना, कितना दुख दिया। तो फिर वो दुश्मन बनकर बदला लेती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं थी। होने की तो बात छोड़ो, दुख की बात ही नहीं। सतयुग था, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने। सेवा किस लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए नहीं, अपना कल्याण करने के लिए। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूठ जाते हैं और सर्विस में धोखा दे देते हैं। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, बाबा पहले से ही बता रहे हैं, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। नो चीटिंग्स। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो।
है ना। क्यों हम उनको जो ज्ञान दे रहे हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उससे उनको प्राप्ति होगी। बाकी किसी भी चीज से किसी को प्राप्ति नहीं होने वाली, नुकसान ही होने वाला है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, सारी दुनिया के, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, संगम पर हमें बाबा के साथ सेवा करने का मौका मिलता है ना। तो बाबा की याद में रहकर, बाबा को साथ लेकर सेवा करते हैं तो हमारा कितना भाग्य बन जाता है। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले, बोलो शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहां तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है ना। ट्रेन में पापा बताते हैं सेवा का बहुत अच्छा चांस है, सभी लोग फ्री होते हैं वहां पर और कोई काम तो कर नहीं सकते, तो वहां सेवा करो। बैज तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो, तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड, रूहानी फायर ब्रिगेड है ना। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में, काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, ऐसे और कोई समझा नहीं सकते। देखो बाबा कितने अच्छे अच्छे युक्ति युक्त शब्द बताते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार है। यह बैज श्रीमत से ही तो बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास यह बैज होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, यह है बाबा, इनको याद करना है। इसलिए बैज लगाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कई लोग बहुत हेजिटेट करते हैं जो लौकिक में दफ्तर में जाते हैं, परंतु बैज बहुत सेवा करता है ना। लोगों की बुद्धि जाती है, फिर पूछते हैं, फिर सेवा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं यह है बाबा, ऐसे बताना है, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। ऐसे सेवा करो, याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे। तो आधार क्या है? बाबा की याद। फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाते जाओ। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं, साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाने होते हैं। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और राजयोग, ये 3 पाठ तो किसी भी धर्म वाले को हम सुना सकते हैं। तो उन्हें क्या कहना है? वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। वैल्यू समझानी पड़ती है ना, तभी तो वो वैल्यू करेंगे। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते नहीं, लज्जा आती है। आती है
ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो यह बैज ज़रूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वह बहुत खुश होंगे। बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं, ऐसे ऐसे बताओ। वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा ना सके। कई बाबा के बच्चों का अनुभव है कि बैज कितना अच्छा सेवा करते हैं। चलते फिरते उठते बैठते मेट्रोज में जाते हैं, बसों में जाते हैं, तो कोई ना कोई पूछ लेता है और फिर कितनी अच्छी सेवा हो जाती है। तो इसीलिए लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए, है ना। बिल्कुल, फिर सदा ही ना उमंग उत्साह में रहेंगे, थकावट ही नहीं होगी। सेवा करेंगे, मेवा मिलता रहेगा, बाबा से शक्ति मिलती रहेगी। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है, तो बैज पहन सर्विस नहीं करते हैं। देखो, बाबा आज बार बार कह रहे हैं, एक तो बैज सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो। छोटी सी प्रदर्शनी होती है ना, छोटी सी बुक के अंदर प्रदर्शनी है ना, वो साथ में लेकर जानी चाहिए। कोई इंटरेस्ट दिखाए तो रास्ते में समझाओ, आपस में बैठ एक दो को समझाओ, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। ट्रेन में समझा सकते हैं, बस में समझा सकते हैं, ऑफिस में भी टाइम मिले तो समझा सकते हैं। पूछेंगे यह क्या है, बोलो शिव बाबा इनके द्वारा यह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो, पवित्र बनो। अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए, तो खुशी से सब सुनेंगे। परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला यानी बैज लगा रहता है ना, मिलिट्री वाले लगा कर रखते हैं ना, उनको कभी लज्जा आती है क्या? है ना, कभी नहीं आती। उन्हें तो उल्टा प्राउड फील होता है। तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है। बोलो, कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे, तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे, सेंटर खोलो, सर्विस करो। ऐसे ही तो ब्रांचेस हुई ना, है ना। कोई एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, फिर वो निमित्त बन जाते हैं सेवा स्थान खोलने के। तो बाबा कहते हैं, यह सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसे बोला था,
वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। वरदान है, शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्तिदाता भव। कैसे बनेंगे मास्टर शांति शक्तिदाता? जब शांति के दूत बनकर सबको शांति का संदेश देंगे। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझ कर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। स्लोगन है, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं। तो क्या करना है? मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। लगन की अगन को तीव्र करना है। अच्छा, ओम शांति। एक पल भी तुमसे दूर रहना, एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। बाबा तू ही जानो जिगर, बाबा तू ही जानो जिगर, तू ही नयन का नूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। सूरज किरण, बादल पवन, सूरज किरण बादल पवन कभी रह नहीं सकते जुदा। ऐसा ही दिल का हाल है,
रंगीनियाँ हमें रास आती ही नहीं। हमसे वतन और वतन हमसे, हमसे वतन और वतन हमसे अब तनिक ना दूर है। एक पल भी तुमसे